हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। हमारा है कि प्रश्न दिया गया है कि ए जो है आयु हमें दिया गया है, बी आयु भी दिया गया है, सी आयु भी दिया गया है तथा स्मॉल ए 4 के बराबर, स्मॉल बी -2 के बराबर है। तो हमें दिखाना है कि ए बी पूरे का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो वो हमारा बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले देखें तो मान लो को आयु हमारा ए जो है वो कुछ ऐसा दिया गया है ए बी सी डी। अगर हमें ए का यहाँ पे ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करते हैं, हम पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल देते हैं यानी ए सी, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा बी डी। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा। अब चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे इसी अवधारणा पे आधारित हम लोग हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम लेके चलते हैं बाएं पक्ष को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बायां पक्ष से। तो बायां पक्ष में हमारा क्या है ए बी और पूरे का फिर ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे ए बी सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं पहले ए बी। ठीक है, तो ए आयु जो है वो हमारा क्या है 1 2 -1 3 है और जो बी आयु है वो हमारा क्या है 4 1 0 5 है। दोनों को गुना कर देते हैं हम। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना होगा तो 1 गुना 4 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 यानी कि 6। तो यहाँ पे 6 बन गया। फिर ये हमारा क्या बन जाएगा तो 10। फिर यहाँ पे -1 3 जो है पहला स्तंभ से गुना होगा तो -4 + 3 यानी कि -1। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन जाएगा 15। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया ए बी। अब यहाँ पे अगर हम ए बी का ट्रांसपोज ले लें तो ए बी हमारा 6 -1 10 15। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला पंक्ति जो है पहला स्तंभ में बदल जाएगा यानी कि 6 10 -1 और 15 ऐसा कुछ बन जाएगा ये हमारा बायां पक्ष। इसको अभी हम समीकरण 1 बोल देते हैं। फिर यहाँ पे हम समीकरण मतलब यहाँ पे हम दायां पक्ष से चलते हैं। ठीक है, तो दायां पक्ष से, तो दाएं पक्ष में हमें क्या निकालना है कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बी का ट्रांसपोज। तो बी जो है, बी हमारा क्या है, बी आयु हम देखें तो 4 0 1 5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 0 1 5, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। फिर ए हमारा आयु जो है वो हमारा क्या है 1 2 -1 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 -1 3, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे हम दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये बन जाएगा 4, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पहला जो हमारा पंक्ति है वो पहले स्तंभ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4। ठीक है, 4, फिर यहाँ पे 0, फिर ये 1 5, फिर यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 1 2 -1 3। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा। अब दोनों को यहाँ पे हम गुना कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो 4 1 को हम 1 2 से गुना करेंगे तो 4 और 2 यानी कि 6 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा -4 + 3 यानी कि -1। 0 5 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 5 को -1 और 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 दिया 15 यानी कि 15 आ गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं। ये क्या निकला, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, 6 -1 10 और 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये ए बी हमारा निकला हुआ था। ए बी का ट्रांसपोज हमारा क्या 6 -1 10 और 15 समीकरण 1 में हम मान रखा था हमने, इसको हम समीकरण 2 माने। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या बोल पाएंगे कि जो हमारा ए बी पूरे का ट्रांसपोज है वो हमारा बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर है। यही हमें सत्यापित करना था और ये हमने सत्यापित कर दिया। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।